वेलकम टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज़ विकास। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। नाउ टुडे वी विल लर्न एवरीथिंग अबाउट इंग्लिश एंड इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश को शुरू से समझना और पढ़ना सीखेंगे, साथ में सही उच्चारण जानेंगे यानी प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे। और ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये जो स्टोरी है, इसमें मैंने सारे ही सेंटेंस स्ट्रक्चर सिंपल इंडेफिनिट को ही यूज़ किया है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो इससे मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मेरी मेहनत वसूल हो जाती है अगर आप सब्सक्राइब करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये जो स्टोरी है ये है सिंपल प्रेजेंट स्टोरी। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट को हम बोलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम जो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है, इसमें हम सब्जेक्ट प्लस जो मेन वर्ब होती है, मेन वर्ब जो होती है उसमें एस या ई एस जोड़ते हैं। ठीक है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इतना समझ में आया? तो यही सेंटेंस स्ट्रक्चर है, तो सीखेंगे। हैंक इज़ अ काउबॉय। हैंक, हैंक क्या है? एक लड़का है जिसका नाम है हैंक। ठीक है, हैंक इज मीन्स है, आ मीन्स एक, काउ बॉय, काउ बॉय क्या होता है? चरवाहा। ठीक है, चरवाहा मतलब जो गायों को जो चराता है। ठीक है, काउबॉय मीन्स होता है चरवाहा। हैंक इज अ काउबॉय। हैंक इज अ काउबॉय, हैंक एक चरवाहा है। ही लिव्स ऑन अ फार्म। ही मीन्स वह, लिव, लिव मीन्स होता है रहना। तो ये कौन सा सेंटेंस है? इट इज़, हम कौन सा सेंटेंस पढ़ रहे हैं अभी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस होता है उसमें जो सिंगुलर, ठीक है, अब देखिए ही क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, एक वचन है ना? तो इसके साथ हम मेन वर्ब में एस या ई एस जोड़ेंगे। तो मेन वर्ब क्या है हमारी? मैंने जैसे कि यहाँ पे लिखा है, मेन वर्ब जो होगी, जो फर्स्ट फॉर्म जो होगी मेन वर्ब की, उसमें एस या ई एस जोड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें जो सिंगुलर होगा उसमें एस या ई एस जोड़ देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा लीव्स। ओके, लिव का हो जाएगा लीव्स। वह रहता है, वह रहता है। ऑन मतलब पर, आ मतलब एक, फार्म मतलब हो जाएगा फार्म। वह एक फार्म पर रहता है। ठीक है, अब देखिए जो प्रेजेंट इंडेफिनिट जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है उसमें अगर वो सिंगुलर है तब मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, अगर वह प्लूरल है तो उसमें एस या ई एस नहीं जोड़ते मेन वर्ब में। समझ रहे हैं? तो ये हमारा हो जाएगा सिंगुलर के लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो उसमें प्लूरल के लिए तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा सिर्फ। ठीक है, इसमें मेन वर्ब के साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। समझ में आएगा? ये हमारा प्लूरल के लिए हो जाएगा, जो भी हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है? सिंगुलर है। सिंगुलर है तो उसमें एस या ई एस जोड़ देंगे मेन वर्ब में, क्योंकि लिव, लिव क्या है? फर्स्ट फॉर्म है, इसमें हमने एस जोड़ दिया। ठीक है, वह एक फार्म पर रहता है। ही हैज़ अ हॉर्स नेम्ड जिंजर। ही मीन्स क्या होगा? उसके, हैज़ मतलब पास है, आ मतलब एक, हॉर्स, हॉर्स मतलब क्या हो गया? घोड़ा। नेम्ड जिंजर, ठीक है, नेम्ड से मतलब नाम का। ठीक है, नाम मतलब उसका नाम क्या है? नेम्ड। तो ऐसे बोलेंगे हिंदी में नाम का, या नाम का, किस नाम का? जिंजर, जिंजर। ओके, ही हैज़ अ हॉर्स नेम्ड जिंजर। उसके पास एक घोड़ा है जिंजर नाम का, ऐसे बोल सकते हैं, या बोलेंगे उसके पास एक घोड़ा है जिसका नाम जिंजर है। ठीक है, हैंक लव्स जिंजर। हैंक
हैंक। देखिए अब हैंक क्या है, जो सब्जेक्ट है हमारा हैंक है, जो करता है वो क्या है, हैंक है। ठीक है, क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है, तो इसमें एस या ई एस लगाएंगे, जैसा मैंने कि यहाँ बताया मेन वर्ब के साथ एस या ई एस लगाएंगे अगर वह सिंगुलर है। तो हैंक क्या है, सिंगुलर है, एक ही है ना। हम सिर्फ एक इंसान के बारे में बात कर रहे हैं या एक वस्तु के बारे में बात करें तो वो हम उसको एक वचन बोलते हैं, सिंगुलर बोलते हैं। तो हैंक एक ही आदमी के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हैंक लव्स जिंजर, तो मेन वर्ब के साथ हमने एस या ई एस लगा दिया क्योंकि सिंगुलर है। हेंस प्यार करता है जिंजर को, है ना। जिंजर कौन है, उसका घोड़ा है। ठीक है, वैसे तो वो एक मेयर है, मेयर। ठीक है, जैसे कि हॉर्स होता है मेल, है ना, घोड़ा। ठीक है, और जो MERE मेयर मतलब क्या होता है, घोड़ी। ठीक है, क्योंकि ये जो जिंजर है ये एक शी हॉर्स है, मतलब एक घोड़ी है। ठीक है, लेकिन स्टोरी में इसको दिखाया गया है हॉर्स की तरह, तो आप इसको मेयर ही समझे, घोड़ी ही समझे। ही राइड्स जिंजर एवरी डे, ही मीन्स वह, राइड्स मतलब सवारी करता है जिंजर की। ठीक है, जिंजर की एवरी डे, एवरी मतलब प्रत्येक, डे मतलब दिन, वह जिंजर की प्रत्येक दिन सवारी करता है। राइड्स मतलब क्या होता है, सवारी करना। राइड मीन्स क्या होता है, सवारी करना। एक वचन है, सिंगुलर है, जो हमारा सब्जेक्ट है ही, एक आदमी ही है, हम एक ही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं, तो वह क्या है, सिंगुलर है। तो राइड के साथ हमने एस जोड़ दिया, जैसे कि मैंने यहाँ बताया। ठीक है, अगर वह बहुवचन होता, प्लूरल होता, तो हम वहाँ पे एस या ई एस नहीं लगाते मेन वर्ब के साथ। ठीक है, Sometimes they walk slowly. Sometimes कभी कभी, they, है ना, they means वे, walk मतलब चलते हैं। ठीक है, या टहलते हैं, हम चलने से मतलब रखेंगे अभी। कभी कभी वे चलते हैं स्लोली, धीरे धीरे। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये कैसा है, दे क्या है, प्लूरल है, दे मतलब वे, उन दोनों के बारे में बात हो रही है, तो वो एक से ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, ये बहुवचन प्लूरल हो जाएगा। अब प्लूरल के लिए ये सेंटेंस स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट हमारा ये हो गया, मेन वर्ब में की फर्स्ट फॉर्म हो गई वॉक, ऑब्जेक्ट हमारा हो गया स्लोली। समझ में आया। अगर ये सिंगुलर होता, एक वचन होता, यहाँ पे हम एस लगा देते। ठीक है, समझ में आया। अगर मैं कहता वह धीरे धीरे चलता है तो ही वॉक्स स्लोली, एस लगा देते, मेन वर्ब में एस या ई एस जोड़ देते। समझ में आया। तो क्या मतलब हुआ, कभी कभी वे धीरे धीरे चलते हैं, एंड और समटाइम्स दे रन फास्ट, समटाइम्स कभी कभी, दे मीन्स वे, रन मतलब दौड़ते हैं। ठीक है, फास्ट मतलब तेज। ओके, कभी कभी वे तेज दौड़ते हैं, फास्ट मतलब होता है तेज, रन मतलब होता है दौड़ना, वे मतलब दे मतलब होता है वे। अब देखिए ये भी प्लूरल हमारा सेंटेंस है, जो इसमें हमारा सब्जेक्ट है वो भी प्लूरल है, बहुवचन है। इसमें भी हमने मेन वर्ब जो है उसमें जो कि सब रन है उसमें हमने एस या एस नहीं जोड़ा, क्योंकि ये प्लूरल सेंटेंस है। समझ में आया। अगर एक वचन होता, एक आदमी के बारे में बात करते या एक सिंगुलर के बारे में बात करते तो एस लगा देते मेन वर्ब में। ठीक है, दे ऑलवेज हैव अ गुड टाइम, दे। ठीक है, दे मीन्स क्या हो गया, वे, ऑलवेज मीन्स सदैव, हैव मतलब क्या, हैव से क्या मतलब है, वो उनके पास होने से मतलब है। ठीक है, हैव मीन्स क्या है, पास होना। ठीक है, मीन्स एक कह सकते हैं, गुड मतलब अच्छा, टाइम मतलब समय। दे ऑलवेज हैव अ गुड टाइम, वे सदैव एक अच्छा समय अपने पास रखते हैं। मतलब दे ऑलवेज हैव अ गुड टाइम मतलब वो एक अच्छा समय व्यतीत करते हैं साथ साथ जब होते हैं, उसका मतलब ये है इस सेंटेंस का। ठीक है, आगे देखते हैं। जिंजर इज हैंक्स हॉर्स, जिंजर इज मीन्स है, हैंक्स
हैंक का, ठीक है, हैंक का। देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे हो हैंक के बाद ये एक एपोस्ट्रोफी, ये जो आप देख रहे हैं ना ऊपर की तरफ ये जो लगा हुआ है इसको बोलते हैं एपोस्ट्रोफी, के बाद एस लगा हुआ। इसका मतलब का होता है का, क्या होता है इसका मतलब का, की या के, ठीक है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग हम वही बोलते हैं। अभी हम बोलेंगे का, ठीक है, हॉर्स मीन्स क्या हो जाएगा, घोड़ा, ठीक है। वाक्य के अनुसार क्या मतलब आया यहाँ पे का, ठीक है, क्या मतलब हुआ, जिंजर इज हैंक्स हॉर्स, जिंजर हैंक का घोड़ा है, ठीक है। या बोल सकते हैं जिंजर हैंक की घोड़ी है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो बात हो रही है ये हमें बाद में पता लगा, उसके लिए शी यूज़ किया हुआ है, किसके लिए, जो घोड़ा है, इसका मतलब क्या है, वो घोड़ी है, हम उसको घोड़ी कह सकते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ हमने अभी पढ़ा, हमें पहले नहीं पता था स्टोरी में कि वहाँ पे किसी घोड़ी की बात हो रही है। मैंने अभी जैसे बताया, घोड़ी को इंग्लिश में बोलते हैं मेयर, ठीक है, क्या बोलते हैं, MARE मीन्स क्या होता है, घोड़ी, ठीक है। शी इज़ लाइट ब्राउन, वह हल्की भूरी है, ठीक है, उसका कलर कैसा है, हल्का भूरा, ठीक है। शी मीन्स वह, इज मीन्स है, लाइट मीन्स हल्की, ब्राउन मतलब भूरा या भूरी, ठीक है। वह हल्के भूरे कलर की है, या कह सकते हैं वह हल्की भूरी है। कौन है हल्की भूरी, वो जो घोड़ी है, ठीक है। यहाँ पे जो स्टोरी है इसमें उन्होंने शी हॉर्स भी नहीं लिखा, ना ही मेयर लिखा, उसको घोड़ा लिख दिया, हॉर्स लिख दिया, बट वो क्या है, घोड़ी है। हर टेल, क्योंकि वह क्या है, शी हॉर्स भी कह सकते हैं हम उसको, है ना, हम उसको शी हॉर्स भी कह सकते हैं, घोड़ी। या एग्जैक्ट मीनिंग क्या होती है, मेयर, मेयर मीन्स क्या होता है, घोड़ी। हर टेल एंड मैन आर डार्क ब्राउन, हर मीन्स उसकी, टेल, टेल मतलब होती है पूंछ, और उसकी पूंछ, और मैन, देखिए मेन मीन्स क्या होता है, जो गर्दन के बाल, आपने देखा होगा घोड़े के गर्दन के नीचे कुछ बाल होते हैं, ठीक है। मेन, मेन मतलब क्या है, गर्दन के बाल, गर्दन के बाल से मतलब है। आर मीन्स है, ठीक है, हैं। डार्क मतलब गहरे, ब्राउन मतलब भूरे, ओके। उसके, उसकी पूंछ और गर्दन के बाल गहरे भूरे रंग के हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ों की बात हो रही है, टेल की बात हो रही है और उसकी गर्दन के बालों की बात हो रही है, तो हमने आर लगाया, ठीक है। सिर्फ एक चीज़ की बात होती है तो इज़ लगाते हैं, ठीक है। शी इज़, अब देखिए पता है ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, मैंने अभी बताया था जो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है या बोले प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, उसमें तो हम मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लगाते हैं, लेकिन वहाँ मैंने ये नहीं बताया सेंटेंस स्ट्रक्चर में, वहाँ पे इज़ एम आर भी लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है जहाँ पे इज़ और आर आ रहा है, ये कौन सा सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ये इसको भी हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, बट बी की फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पे इसको मैं यहाँ समझा देता हूँ। जो बी है, बी मीन्स क्या होता है, होना, ठीक है। बी मीन्स क्या होता है, बी और ई, बी मीन्स होता है होना, ठीक है। अब देखिए अगर हम बात करें प्रेजेंट में तो इज़, एम, आर, ठीक है। पास्ट में बात करें तो वॉज या वर, ठीक है। फ्यूचर में बात करें तो शैल बी और विल बी, ओके, विल बी, ठीक है। या बी की कौन कौन सी फॉर्म होती है, एक होता है बीन, एक होता है बीइंग, BEING, ठीक है। अब इन सभी का मतलब क्या होता है, होना, इज़, एम, आर, वॉज, वर, शैल बी, विल बी, बीन या बीइंग, ठीक है। ये बी के ही फॉर्म हैं, कहने का मतलब ये बी के ही रूप हैं, ठीक है। जब हम पास्ट की बात बोलेंगे तो वॉज वर्ब होगा, जब फ्यूचर की बात बोलेंगे तो शैल बी या विल बी होगा, और जब प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट की बात बोलेंगे तो इज़, एम, आर होगा, ठीक है। यहाँ पे इन सभी का मतलब होना ही होता है, ठीक है। मैंने बोला ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है, तो वो है, उसका होना शो हो रहा है ना, ही इज़ यूज़ हुआ है जैसे, तो बी मीन्स होता है होना। आई एम ए इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ, तो किस, उसका इंजीनियर होना शो हो रहा है ना, बी, तो ये सब बी के ही रूप हैं। अभी मैंने यहाँ पे हमने सेंटेंस पढ़ा, हर टेल एंड मेन आर डार्क ब्राउन, उसकी पूंछ और गर्दन के बाल गहरे भूरे हैं,
तो है से क्या मतलब है? होना। कैसे, किस तरह का है वो? उसके गर्दन के बाल गहरे भूरे। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर यूज़ हुआ है ये बी का फॉर्म है, इसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। सिंपल प्रेजेंट टेंस, कौन सा सिंपल प्रेजेंट टेंस है? बी का फॉर्म। ओके, इतना ही ध्यान रखिएगा। ओके, अब इसका भी पैसिव वॉइस भी बन जाता है। अब याद रखिए, पैसिव वॉइस में हमेशा हम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं, वो आगे देखेंगे। अब देखिए, शी इज़ 3 ईयर ओल्ड। शी मतलब वह, इज़ मीन्स है, 3 ईयर ओल्ड 3 साल की, 3 साल की। ठीक है, अब देखिए इज़, यहाँ पे इज़ यूज़ हुआ है तो बी का ही फॉर्म है ये, है ना। बी मीन्स है, होना से शो हो रहा है। क्या होना शो हो रहा है? उसका 3 साल का होना शो हो रहा है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? आप बोलेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनिट में तो इज़ एम आर नहीं आता है, याद रखिए। तो ये सिंपल प्रेजेंट का बी फॉर्म वाला सेंटेंस स्ट्रक्चर है। समझ में आया होगा। वह 3 साल की है। शी लिव्स, अब देखिए ये जो है ये सिंपल प्रेजेंट है, बी फॉर्म का सेंटेंस स्ट्रक्चर है, और ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि हमने इसमें मेन वर्ब के साथ एस या ईएस लगा दिया। वह रहती है इन द स्टेबल। स्टेबल क्या होता है? अस्तबल, जहाँ घोड़े रहते हैं। ठीक है, वह लिव्स मतलब रहती है, सिंगुलर है तो हमने मेन वर्ब के साथ एस लगा दिया। इन मतलब में, स्टेबल क्या होता है? अस्तबल। अस्तबल को क्या होता है? जहाँ घोड़े रहते हैं। बाई द हाउस से क्या मतलब है? पास में, घर के, है ना, घर के। ये घर है तो घर के पास में। वह घर के पास के अस्तबल में रहती है। कौन रहती है? जो घोड़ी है। ठीक है, शी, उसी के बारे में बात हो रही है। ओके, जिंजर वेट्स फॉर हैंक एवरी मॉर्निंग। जिंजर वेट्स मतलब इंतज़ार करती है। ठीक है, इंतज़ार करना होता है, वेट्स हो जाएगा तो इंतज़ार करती है। फॉर मीन्स लिए, हैंक मतलब हैंक के लिए, एवरी मतलब प्रत्येक, मॉर्निंग मतलब सुबह। जिंजर प्रत्येक सुबह हैंक के लिए इंतज़ार करती है। ठीक है, यहाँ ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, क्योंकि हमने सिंगुलर है, सिंगुलर मतलब एक वचन है, तो हमने मेन वर्ब के साथ एस लगा दिया। दे इंजॉय देयर टाइम टुगेदर। दे, ये क्या है? दे है, THEY, दे मीन्स वे। इंजॉय का मतलब क्या है? आनंद लेते हैं। ठीक है, या आनंद। दे इंजॉय देयर टाइम, देयर मतलब अपना। ठीक है, दे के साथ अपने के लिए देयर यूज़ करते हैं। टाइम मीन्स समय, टुगेदर मतलब साथ साथ। वे साथ साथ अपने समय का आनंद लेते हैं। वे कौन? जिंजर और हैंक। ऑफन मतलब क्या होता है? प्राय से क्या मतलब है? जब भी। ठीक है, ऑफन प्राय हैंक गिव्स हर एप्पल। हैंक क्या है? हैंक उसका नाम है, देता है। ठीक है, देता है, हर मतलब उसे, एप्पल्स मतलब सेब। आफ्टर लॉन्ग राइड्स, आफ्टर मतलब बाद में, लंबी सवारी के, राइड्स मतलब सवारी के कह सकते हैं। प्राय हैंक उसे सेब देता है एक लंबी सवारी के बाद, है ना। लंबी सवारी के बाद मतलब जब उस पर बैठ के वो सैर करता है, एक लंबी सवारी के बाद वह उसे सेब देता है। ओके, हैंक ऑलवेज मीन्स सदैव। वॉशेस मतलब क्या होता है? धोना। ठीक है, साफ करना कह सकते हैं, साफ करता है या धोता है। एंड और ब्रशेस मतलब ब्रश का यूज़ करता है। ठीक है, ब्रश करता है किसको? जिंजर को। ठीक है, कैसे समझे? हैंक जिंजर को साफ करता है और ब्रश करता है सदैव। हैंक सदैव जिंजर को ब्रश करता है और धोता है। ठीक है, मतलब जो उसकी जो घोड़ी है वह उसको साफ़ करता है, ब्रश से साफ़ करता है और उसको धोता है पानी से। ठीक है,
आगे देखते हैं। ही यूजुअली, ही मीन्स वह, ही किसके बारे में बात हो रही है, हैंक, ठीक है, हैंक। यूजुअली, यूजुअली से क्या मतलब है, आमतौर पर, आमतौर पर। ब्रशेस, ब्रश मतलब उसको ब्रश करता है। हर, उसे, हर मतलब उसे या उसकी। टेल मतलब पूंछ। वह आमतौर पर उसकी पूंछ को ब्रश करता है। क्या मतलब हुआ, वह आमतौर पर उसकी पूंछ को ब्रश से साफ करता है, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। देन मतलब तब। ही मीन्स वह। गिव्स मतलब देता है। हर मतलब उसे। फूड मीन्स खाना। एंड मीन्स और। फ्रेश मीन्स ताज़ा। वाटर मीन्स पानी। देन तब वह उसे खाना और ताज़ा पानी देता है, ठीक है। जिंजर लव्स हैंक। जिंजर, जिंजर कौन है, वह घोड़ी है ना। जिंजर प्यार करती है, प्यार करती है हैंक को। भाई इतना अच्छा उसका मालिक होता होगा तो वो जो घोड़ी है जिसका नाम जिंजर है वो तो उसको प्यार करेगी ही। तो क्या मतलब हुआ, जिंजर प्यार करती है हैंक को, ठीक है। बहुत ही सिंपल और अच्छी स्टोरी है जो कि मैंने सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट या कहें सिंपल पास्ट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको समझाई है। तो आपको समझ में आया होगा सिंपल प्रेजेंट का मतलब और प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब, दोनों को ही सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, ठीक है। बाकी मैंने अभी एक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो समझाया था, ठीक है, जिसमें मैंने बी के फॉर्म्स बताए थे, है ना। इस जब बी के फॉर्म्स आते हैं जैसे इज़, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, और विल बी और शैल बी, ठीक है, या बीन या बीइंग, तो ये सभी बी के फॉर्म हैं, ठीक है। तो जब इनका यूज़ होगा तो वो सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है, बी फॉर्म का सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। और अगर जब जो मैंने अभी शुरू में सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, जिसमें हम एस या एस जोड़ते हैं मेन वर्ब में और ऑब्जेक्ट, या अगर प्लूरल है तो एस या एस नहीं जोड़ते मेन वर्ब में, तो वो हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अगर वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से मेरे चैनल की वैल्यू बढ़ती है। आपके लिए बहुत थोड़ी सी बात है, लेकिन अगर आप सब्सक्राइब करते हैं मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब बिल्कुल करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।